सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतरागी विज्ञान नमो ताय जाते भये अरिहंतादिमा अरिहंतादिमा। नमन चरण में करे रहे अनुनय से कर जो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर। बड़े अनंतानंद परमेश्वरी भगवान की जय हो। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। 1008 श्री वासनाथ भगवान की जय हो। 1008 श्री महावीर भगवान की जय हो। आचार्य गुरुवंशी आचार्य गुरु गणाचार्य श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। आचार्य गुरु श्री विशेषागर जी मुनि महाराज की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय हो। उत्तम तम धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य से गारी गुरुदेव सागर जी महाराज की जय। यारी बारे परमात्माओं, हमारा 10 लक्षण पर्व का एक पर्व चल रहा है। इस पर्व में चलते चलते हम आज तप के दिन पहुंच जाते हैं और तप के दिन पहुंचने पर हमने क्षमा को धारण किया, विनय को धारण किया, सरल परिणामों को धारण किया, सत्य को धारण किया, शौच की शुद्धि का धारण किया, संयम को धारण किया। आज जब हम उत्कृष्ट संयम को धारण कर लेते हैं तब प्राणी संयम और इंद्रिय संयम को जब कंट्रोल कर लेते हैं तब जाकर उस तप में पहुंच जाती है। आज तप का वर्णन करते हैं और तप का वर्णन करते हुए आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं संसार के अंदर में 12 प्रकार का तप शास्त्रों में कहा गया है। 6 अंतरंग तप है, 6 बहिरंग तप है। इनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। इन तप के वर्णन करने में आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि तप किसके लिए है। 12 तप का जो वर्णन है वो हमारे आचार्यों के मूर्तियों में आता है, लेकिन यहाँ पर आचार्य कहते हैं उत्तर जो पद्धति है और उत्तर पद्धतियों के लिए यहाँ पर सभी के लिए इनका वर्णन किया गया है। हम जब श्रावक के आवश्यक कर्तव्यों को लेकर चलते हैं, उन आवश्यक कर्तव्यों में भी एक तप आता है। अब यहाँ पर तो तप का वर्णन आया, तो श्रावक भी यहाँ पर उन तपों की प्रक्रिया नहीं करता। अगर वो कहता है कि वो तुम्हारा ही करेगी, तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे लिए भी तप का वर्णन आया है। संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति ग्रस्त श्रावक के कर्तव्यों में भी आया। हमारे वृत्तियों के 12 व्रत हैं, उनमें भी वो 12 तप समाहित हैं। हमारे मुनियों में भी, हमारे आचार्यों में, सब में समाहित। बंधु, अब यहाँ पर विवरण ही इस श्रावक के तप में भी जब आता है तब 6 आवश्यक कर्तव्य। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं बहिरंग तपों का वर्णन किया गया। अनशन, पूर्णोदय, व्रत पर संध्यान, व्यवस्थासन, रस परित्याग। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि अनशन, श्रावक भी तो अनशन उपवास करता है, उनके भी तो बहिरंग तप है। पूर्णोदय यानी वो भी अपने भोजन में अपने भूख से कम खा सकता है, उसको भी ये पालन बताया है, उसका भी तप है। उसके लिए रस पर त्याग बताया है, रस त्याग की भोजन करना चाहिए। उसके लिए भी श्रावक के लिए भी नियम बता दिया है कि
कि मैं इतनी हरि का नियम रखूंगा, मैं इतने बर्तन में भोजन करूंगा, मैं सबके लिए इस प्रकार से उनका भी तब बताया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुनियों के लिए ही, मुनि उसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं, लेकिन श्रावक भी उसका एक देश पालन करने का हमारे लिए ऐसा विधान है। तो सबके लिए बताया है, तो सबके लिए करना चाहिए, श्रावक को भी करना चाहिए। बहिरंग तप, अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, धर्म आमनाएं, उपदेश, इस प्रकार के जो बताए हैं, तो प्रत्येक श्रावक के लिए भी अंतरंग जो तप है। अब अंतरंग तक में क्या है? अंतरंग तक के अंदर सुबह से शाम तक जो भी जाने अनजाने में जो भी दोष लगते हैं उनका प्रायश्चित गुरु के पास जाकर लेना ना, तो ये श्रावक के लिए भी है। प्रत्येक श्रावक को भी जब नगर में गुरु हुई तो उनके पास पहुंचना चाहिए, आचार्य वंदना में पहुंचकर वहां पर उसे भी प्रायश्चित लेना चाहिए। या सुबह से शाम तक मैंने इतना अनछना पानी का प्रयोग किया, मैंने ऐसे पर्वों में भी एसी कूलर का प्रयोग किया, ऐसे पर्वों के अंदर में भी मेरे यहाँ अनछना पानी कितना भर गया, ऐसे समय में भी मैंने वनस्पति का भी प्रयोग किया, ऐसे समय में भी मैंने इस प्रकार की अग्नि का जीवन की भी हिस्सा की, मैंने इस प्रकार से इनका मेरे ऐसे इनमें भी मैंने पृथ्वी का काम कराया, ऐसे समय में भी मैंने घर का काम कराया। इस प्रकार से उसको भी प्रायश्चित लेना चाहिए। वो भी विचार कर ले कि मैंने त्रसीलों का भी घात किया, मैंने जाने अनजाने में उस साबुत सर्प का प्रयोग किया, उसके कारण से उस नालियों में 2 इंद्रिय जीवों का भी घात हुआ। जाने अनजाने में मैं सुबह सोकर उठा, मेरे घर में पोछा झाड़ू लगाया, अनेक प्रकार से या ध्यान न रखने पर अनेक प्रकार चींटी जैसे 3 इंद्रिय जीवों का भी घात हुआ। अनजाने में मुझसे मच्छर ने मुझे काटा, या उस पर भी मेरी गलती से आज उसकी भी हिंसा हो गई। इस प्रकार से मैंने इस प्रकार का कार्य जो किया है, इस प्रकार श्रावक के लिए भी इसका प्रायश्चित अभिनय के लिए यहाँ पर कह दिया कि हमारे लिए हमने जीवन में श्रावक को भी बता दिया, सबके लिए तो करना ही है, साधु के लिए तो है ही, लेकिन श्रावक को भी बता दिया, उसे भी चतुर्वेद संघ की यथा योग विनय करना चाहिए। यथा योग विनय शास्त्रों में कही गई है, यथा योग विनय करना चाहिए। इसलिए मात्र हम देखते हैं तो मंदिर में जाकर भगवान को हमने नमस्तु कर लिया, लेकिन मुनि अगर है तो उनको भी नमस्तु करना है, आचार्य उनको भी नमस्तु करना है, माता जी तो उनको भी वंदना करना है, चोला के लगे तो उनको भी इच्छा भी करना है, और हमारे त्यागी वृत्ति है उनको भी, आप उसमें साधन भी बंधुओं को भी इस प्रकार की थाइयों की विनय बताई है। और ये विनय नहीं करते अंतरंग तप, ये अंतरंग तप बताया है। क्या वैयावृत्ति भी एक तप है, जिसमें वैयावृत्ति करने के लिए भगवान के मंदिर में तो हम सेक करते हैं, क्या करते हैं, मंदिर में कोई कार्य करते हैं, मंदिर की वैयावृत्ति हो जाती है। जिनवाणी बड़ी पुरानी है उनके लिए हम सुधारते हैं, उनका अच्छा नवीनीकरण करते हैं, ये भी वैयावृत्ति है। और साधु नगर में अगर कोई साधु है उसके 24 घंटे उसकी साधना में सहयोग करते हैं, उनकी साधना उत्कृष्ट बनाने के लिए हम जो सहयोग करते हैं वो भी वैयावृत्ति में आता है। इस प्रकार श्रावक के लिए भी इन बाहर तत्वों का यहाँ पर वर्णन कहा है कि तुमको भी इसका एक देश पालन करना चाहिए। तो ऐसा नहीं, आज वर्तमान की स्थिति में जब चलते हैं तो श्रावक लोग कहते हैं कि तब तो महाराजों की महाराज करेंगे, ऐसा नहीं है, महाराजों के पूर्ण रूप से है, हमारे लिए एक ही किस्म का होता है, इसलिए तप भी हमारे उसमें आ जाता है, ऐसा तप। अब तप का क्या कहा? तप कहते हैं कि जो व्यक्ति तप करता है निर्वांछित
यानी किसी प्रकार की उसको वांछा ना हो, किसी प्रकार की इच्छा ना हो, उसके बदले में जिस प्रकार से तप कर रहा है, पूजा कर रहा है श्रावक, उसके बदले में कोई वांछा ना हो, का मेरा नाम हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, ये पूजा से कोई फल नहीं, निर्वांछित जो तप करते हैं उससे ही हमारे लिए कर्मों की निर्जरा होती है। या किसी साधु संत के अगर हम भैयावृत्ति कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का नाम का, किसी प्रकार का काम का, किसी प्रकार की कोई बात हो उस वांछा से नहीं, निर्वांछित हमारे यहाँ कहा है कि निर्वांछित तप जो होता है कर्मों की निर्जरा। ना वांछा है तप करने पर, यहाँ वांछा है कि इस तप से मुझे प्राप्त हो जाए, दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाएगी, लेकिन कर्मों की निर्जरा नहीं, उनको मोक्ष की प्राप्ति। ये प्यारे बंधुओं, आज तप ये कहता है हमारे लिए कि ऐसा तप हमको करना है, ऐसे तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है। आचार्य उमा स्वामी तत्वा सूत्र ग्रंथ में कहते हैं कि तप से क्या होता, तपसा निर्जरा, तप से कर्मों की निर्जरा होती है। तपसाहा निर्जरा, तप से कर्मों की निर्जरा। तो कौन से तप से? निर्वांछित जो तप किया जाता है जिसमें किसी प्रकार का कोई विकल्प ना हो। क्या? और आचार्य कहते हैं इंद्रिय निरोधो तपहा, तो इंद्रियों का निरोध करता है, तो इंद्रियों को संकुचित करता है, तो इंद्रिय विषयों को कम करता है, कहते हैं इंद्रिय निरोधो तपहा। आचार्य कहते हैं इंद्रियों का जो निरोध है वो भी तप है, तप से कर्मों की निर्जरा होती है। तो ऐसा तप श्रावक को भी बताया, वृत्तियों को भी बताया और महावृत्तियों को भी। इस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर में हमें तप सा करना चाहिए। और स्वाध्याय भी परम तप बताया, लेकिन आचार्य यहाँ पर कहते हैं कौन सा स्वाध्याय है वो? तो आचार्य कहते हैं कि आत्मा को जो ध्याता है, जो आत्मा की पूजा करता है, आत्मा के उसमें चलता है, तो आत्मा के विकल्प में चलता है कि मेरे इस शास्त्र का स्वाध्याय करने के बाद, शास्त्र को पढ़ने के बाद जो चारित्र को धारण कर लेता है, जो चारित्र में प्रवेश हो जाता है और चारित्र को धारण करके वो अपनी आत्मा को ध्याने लगता है, अपने आत्मा से कर्मों की निर्जरा करने लगता है, वो स्वाध्याय। ऐसा परम तप स्वाध्याय का बताया है। इस प्रकार आचार्य ने हमें निर्देश किया कि तपसा निर्जरा, इंद्रिय निरोध तपः और स्वाध्याय परम तपः। और यहाँ पर आचार्यों ने अनेक प्रकार के तप के वर्णन किए। इस प्रकार का तप करने के लिए यहाँ पर हमको तप करना चाहिए, और तप करने से कर्मों की जब निर्जरा होगी तो धीरे धीरे कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी और धीरे धीरे भगवान को प्राप्त होते चले जाती है। इस प्रकार आज तप का वर्णन करते हुए आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं अब तप कैसा है, इस प्रकार होता है जीवन में। तप तो अनेक लोग भी करते हैं, जो इच्छा से करते हैं, संसार में तप भी करते हैं, जो बड़े बड़े लोग तप करते हैं, लेकिन वो वांछा की लिए होती है। तप करने में अगर वांछा होती है हमने, हमारा तप का जो फल है पूरा उसमें ही चला जाता है। जिस तप को हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करना है, तप हमारा नहीं हो पाता है। ऐसे तप के विवरण करने के लिए हम विचार करें, चिंतन करें। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों के अंदर भी आता है, शास्त्रों में बताया जाता है कि दो राजकुमार जिनका जन्म महलों में हुआ, राजा के यहाँ जन्म हुआ, और दोनों राजकुमार उस महलों में बड़े होते हैं। उनके लिए संसार की कोई भी भौतिक वस्तुओं की कमी नहीं। संसार में बड़े बड़े महलों में रहना, हाथी घोड़ों की सवारियाँ, सोने चांदी जैसे के लिए खिलौने, सारी चीज़ें हमारे के लिए उपलब्ध हैं।
कोई कमी नहीं। लेकिन बंधुओं, समय काल का चक्र चलते ही दोनों राजकुमार जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं, जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाकर दोनों अलग अलग दिशाओं में भटक जाते हैं। और जब अलग अलग दिशाओं में भटक जाते हैं तब एक दिगंबर संता बन जाती है, लेकिन वो अंतरंग भाव से दिगंबर संत बनती है, आत्मा के संयम से बनते हैं और आत्मा के संयम में जब बनते हैं तब वो इस प्रकार की अपनी घोर कठिनता का साधना करते हैं और जंगल में वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। आहार महीनों में आहार का त्याग करते हैं और उस प्रकार तप करते हैं जहाँ पर किसी प्रकार की कोई वांछा नहीं, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई वांछा नहीं। मुझे संसार की प्रतिष्ठा मिलेगी, लोग मुझे जानेंगे, लोग मेरा पद मिलेगा, लोग मेरी सेवा करेंगे। इस प्रकार मुनिराज किसी प्रकार की कोई वांछा नहीं और वो निर्वांछित तप कर रहे थे और निर्वांछित तप करते करते उनका शरीर दुबला पतला हो गया, उनके शरीर की हड्डी हड्डी दिखने लगी। उधर दूसरे भाई उसी जंगल में भटकते हैं और वो भी संत बन जाती है। संत बनने के बाद वो भी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्होंने भी 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। घोर तपस्या करके उन्होंने वहाँ पर एक स्वर्ण बनाने की एक सिद्धि प्राप्त कर ली और उसके द्वारा उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्रम बनाया और उस आश्रम में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं, सुविधाएं और वो आश्रम बनाया। करोड़ों अरबों रुपए का एक आश्रम तैयार किया और उसके अंदर हजारों शिष्य वहाँ पर रहने लगे। हजारों शिष्यों के बीच में उन्होंने सोचा कि मैंने अपनी 12 वर्ष की तपस्या में मैंने स्वर्ण का एक कला सीखी है जिसे स्वर्ण बनाती है और स्वर्ण बनाने के बाद मैंने इस प्रकार का एक आश्रम बनाया। बड़ा प्रसन्न, मैंने एक बहुत बड़ा आश्रम बना लिया। 1500 मैंने शिष्य एकत्रित कर लिए। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर वो तपस्या जो चल रही थी, जो तप चल रहा था, वहाँ पर वांछा लगी हुई, वहाँ पर वांछा चल रही है या इससे मुझे स्वर्ण की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार से बंधुओं विचार करना। और एक दिन चलते चलते उनके कुछ शिष्य जंगल में जाते हैं और जंगल में जब पहुँचते हैं वहाँ पर तब बंधुओं दूसरे जो भाई तपस्या कर रहे हैं वो मिल जाते हैं। देखते हैं इनका शरीर की हड्डी हड्डी दिख रही है, इनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, पेड़ के नीचे बैठे हैं और वो देखकर अपने गुरु को आकर बताते हैं। तो गुरु उनके लिए वो सोने का रस भेजते हैं और कहते हैं लो भाई, इस सोने का रस ले लो, सोने की कला से बनाया है, 12 वर्ष में तैयार किया है, इसे ढेर सारा सोना तैयार कर सकते हो और आप भी एक बढ़िया सुंदर आश्रम बनाकर अपनी इसे दरिद्रता गरीब को दूर करके आप भी आनंद से रह सकते हो। वो मुनिराय जी रस को कीचड़ में डाल देते हैं और कहते हैं तब सब उनका भाई चलकर आता है और कहता है भाई देखो, तुमने क्या किया 12 वर्ष में? तुमने कुछ नहीं किया। 12 वर्ष में तुमने शरीर को सुखा लिया, तुम्हारे शरीर का चमड़ी काली पड़ गई, तुम्हारी कुछ नहीं है, खाने को भी नहीं, रहने को भी नहीं। तब उस भाई ने मुस्कुरा कर कहा भाई, तूने 12 वर्ष में ये सोने का रस तैयार किया, जिससे तू स्वर्ण बना रहा है, जिससे तूने एक बड़ा आश्रम बना लिया है, करोड़ों अरबों की संपत्ति खड़ी कर दी तूने और उसमें खुश आनंद बना रहा है।
मैं बहुत बड़ा आश्रम मेरे बना दिया, मैंने अनेक प्रकार के शिष्यों को वहाँ पर हजारों के लोग मुक्ति कर दिए, लेकिन भैया क्या मिलेगा तुम्हें इससे? तुमने जो तप किया 12 वर्ष तक, उससे तुमने 12 वर्ष के तप की इस शक्ति के साथ जो तुमने प्राप्त किया है, उससे तुमने संसार की ही व्यवस्थाओं को बनाया। तुम्हारा संसार में ही तो यानी तुमने वांछा रखी, तुमने निर्वांछित तप नहीं किया भैया ना, और उसको समझाया इसको छोड़ दो, 12 वर्ष तुम्हारे व्यर्थ चले गए, क्योंकि तुमने निर्वांछित तप करते होते तो आज तुम्हारे 12 वर्ष की उत्कृष्ट तपस्या से तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। और भाई को समझाते हैं, और भाई की जब समझ में नहीं आता है तो रास्ते में चलते जाती हैं, और जब चलते चले जाती हैं तो भाई की जिंदगी को ठीक करने के लिए मन में था इसका भी आत्म कल्याण हो जाए, और भावी के लिए देखती हैं अपने चरणों की तरफ की धूल या कमंडल का पानी ऐसा नेक होता है, एक पहाड़ पर डालते हैं, और एक बहुत बड़ा पहाड़ जहाँ पूरा सोने का बन जाता है। और जब सोने का बन जाता है तब भाई से कहते हैं कि तुझे सोने की इच्छा है, अरे पूरा पहाड़ सोने का बन गया। तब देखता है, विचार करता है, भाई मैंने अपने जीवन में 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद इतना सा स्वर्ण तैयार कर पाया, और इनकी तपस्या, इनकी चरणों की रस की धूल से पूरा पहाड़ सोने का बन जाता है। तब वो भाई भाई को संबोधते हैं तो भैया संसार में अगर हमारे लिए आश्रम भी बनाना था, संसार में हमारे लिए सोने का रस्सी बनाना था, तो हम तो राजकुमार थे, हमारे लिए महलों की कोई कमी थी क्या, राज्य की कमी थी क्या, सोने की कमी थी क्या? नहीं, इसकी कमी तो हमको घर पर भी नहीं थी, हम राजा बनकर भी इसका भोग कर सकते थे। लेकिन नहीं, अगर हमने राजपरे को छोड़ा है, हमने सोना चांदी को छोड़ा है, हमने घर मकान महलों को छोड़ा है, तो हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। और वो उस भाई के लिए भी संबोधते हैं, और भाई का मन में भी आता है, और वो भी सच्चे दिगंबर था कि उस दीक्षा को पुनः धारण करता है, और वो भी तपस्या करता है, तपस्या करके निर्वांछित तप करता है। तो बंधु अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मोक्ष जैसा सुख को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से संसार के अंदर में तप का आय दिन है, और तप का दिन कहता है कि किसी प्रकार के नाम या प्रतिष्ठा है, किसी प्रकार की संसार की भौतिक वस्तुओं के लिए, किसी प्रकार की वांछा करने के लिए, इससे भी साधु की सेवा करने जाते हो, निर्वांछित पद से जाना साधु को करने से मिल जाएगा? नहीं बंधुओं, हमारा पुण्य अगर होगा तो हमें सब मिल जाएगा, उनका आशीर्वाद भी हमें मिल जाएगा। इसलिए आज तप के दिन आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। कैसा निर्वांछित तप जो करते हैं, निर्वांछित किसी प्रकार की इच्छा जो नहीं रखते हैं, संसार के अंदर में निरपकर्म जो तप होता है, जीवन में कर्मों की निर्जरा करता है, और कर्मों की जब निर्जरा होती है तभी जीवन के अंदर में मोक्ष का रास्ता हमारा प्रशस्त होता है। और मोक्ष जाने के लिए आज तप अपने लिए कह रहा है, कैसा तप करेंगे निश्चित ही हमारे जीवन की कर्मों की निर्जरा होगी, और कर्मों की निर्जरा करके हम भी एक परमात्मा बने के सिद्ध स्थान पहुँच जाएंगे, हमारा जीवन शुभ मंगलमय होगा। इसलिए आज सारे भारतवर्ष में रहने वाले सभी शास्त्रज्ञ बंधुओं को यही मंगल आशीर्वाद अम्बा से आपके लिए विभू सागर महाराज ये आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि सब निर्वांछित तप की इच्छा रखें, किसी प्रकार का देव शास्त्रों की भक्ति में कोई इच्छा ना रखें, नाम की प्रतिष्ठा की हमारे लिए इस प्रकार का तप शास्त्रों में कहा गया है। श्रावक के पीछे आवश्यक कर्तव्य एक तप आता है, उसे भी तप बाह्य तपों का पालन करना चाहिए, जिससे उसमें भी कर्मों की निर्जरा होगी, और एक दिन वो भी मुनि बन के अपने मोक्ष को प्राप्त होगा। बोलिए 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री संत गुरु सागर जी महाराज की जय।